वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी 2023 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिटेल में रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने यहाँ पे हैं सिर्फ 3 ऑप्शंस। आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं और आप चाहें तो एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो अपने लिए, अगर आपको चुनने में दिक्कत होती है तो आप 3 चीट बना लीजिएगा, डिवाइन से प्रेयर कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं 2023 के लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आसना का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्वाध्याय का कार्ड और दोनों ही बहुत सेम कलर के कार्ड हैं। तो पहले कुछ और कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 2023 के लिए ओवरऑल। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। मेक द एफर्ट। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए चिल्ड्रन का कार्ड, यहाँ पर भी चिल्ड्रंस की ही है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो आपकी लाइफ में चिल्ड्रंस की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। या फिर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, यानी कि आप डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो आपको, और आपके चिल्ड्रन हैं तो आपको अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। या फिर आपके लिए इनर चाइल्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप खुद को वुंडेड ही छोड़ते जा रहे हैं तो आपको अपने इनर चाइल्ड की तरफ फोकस करना चाहिए, उसको हील करने की तरफ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि आपका जो माइंड है थोड़ा डाइवर्ट रहे, या फिर आपका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाए किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी सिचुएशन को लेकर। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अपने माइंड को दोबारा वहाँ पर लेकर आएँ जहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो ये इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए अदर कार्ड्स, टैरो कार्ड्स बाद में लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है माइंड का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस की। देंगे नहीं पर इनको देख लेते हैं। एबेंडेंस और यस का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, अगेन 2 कार्ड हैं, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, और यहाँ पे है एबेंडेंस का कार्ड, तो अभी से ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नॉट द राइट टाइम। ऑप्शन 1 आपके लिए जो ये पूरा साल रहेगा 2023 का, इसमें आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि अपने पिछले लर्निंग लेसन्स में आपने ये देखा है या फिर आपने ये लर्न किया है कि किस चीज में कहाँ आपको कैसे रिएक्ट करना है, या फिर किस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। स्पेसिफिकली आपने अपने बारे में यहाँ पर बहुत कुछ समझा है इस जाते हुए साल में और आते हुए समय के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए आसना का। आसना यानी कि आसन, बैठना किसी जगह पे। तो यहाँ पर आपके माइंड को आपको स्थिर करना होगा, और अगर आपका माइंड किसी तरह की कांस्टेंट बैटल में रहे इस साल में, तो आपको ये देखना होगा कि आप स्थिर रह सकें, आप अपने चित्त को स्थिर कर सकें। यहाँ पर भी ये 2 लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी माइंड में बातें चल रही हैं। ये कार्ड पेज ऑफ सोर्ड का है, ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड का है। तो सोर्ड के कार्ड है, यानी कि दिमाग शांत रखने के लिए जरूरी है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें, और दूसरा आपके दिमाग में क्या विचार चलते हैं उनकी तरफ आप फोकस जरूर करें। यानी कि ये जो समय रहेगा आपके लिए 2023 का, अपने माइंड को
कंट्रोल में रखने का, या फिर आपके लिए जरूरी रहेगा कि आपके माइंड में क्या चीजें चलती हैं उनको आप ऑब्जर्व जरूर करें, या फिर आप ये देखें कि आपका माइंड आपको किस चीज के लिए, किस तरह से और किस सिचुएशन में गाइड करता है। अपनी तरफ फोकस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए, लाइफ इज अ सर्कल फ्रॉम चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड। ये कार्ड आपसे कहता है कि न्यू बिगनिंग्स होंगी, आपकी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपके लिए या हो चुका है। मेरे ख्याल से कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए होगा और आपके लिए चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर आपका इनर चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने आप को वुंडेड रखना पसंद करते हैं, या फिर अपनी हीलिंग नहीं होने देना चाहते, या फिर आप पुराने जख्मों में या पुरानी बातों में, पुराने हर्ट्स में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे साइकिल को ही अपनी लाइफ में रिपीट करेंगे जो कि आपके लिए वुंड्स लेकर आता है और आप खुद को और वुंडेड करेंगे। और अगर आप उन चीजों को छोड़ते हैं और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करते हैं, यानी कि अगर आप वुंडेड रिलेशनशिप की तरफ से, यानी कि जिन चीजों में आपको वुंड्स मिले हैं, पास्ट के अंदर आप जख्मी हुए हैं, या आपको लगता है आपका ही ईगो हर्ट हुआ है, या फिर आपको लगता है कि आपको उतना समझा नहीं गया, वहां पर आपने खुद के लिए क्या किया? आपने खुद को वुंडेड रखना चूज किया, खुद को हर्ट करना चूज किया, या फिर आपने अपनी हीलिंग करनी चूज की, या फिर आपने कोई गलत बात चूज कर लिया अपने लिए और आप और ज्यादा वुंडेड हुए। ये एनालाइजेशन आपके अंदर जरूर चलेगा, या फिर आप एनालाइज करेंगे इस साल में जाने से पहले कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ मायनों में आपका आपके साथ ही एक नया रिलेशनशिप यहाँ बिगिन हो रहा है, यहाँ पे उभर रहा है। आप खुद को समझेंगे इस पूरे साल में हर एक दिन के साथ में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अपनी लाइफ से उन लोगों को डेफिनेटली लेट को करेंगे, या फिर आप कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीजें सर्व नहीं करते। आप में से कुछ लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि प्रिटेंड करते हैं आपकी एनर्जीज के अंदर, आपके साथ दिखावा करते हैं, आपकी बातों को, आपकी चीजों को सेलिब्रेट करने का दावा करें, या फिर अगर करते हैं अभी भी तो आपको सावधान रहना चाहिए। आपके माइंड के अंदर चलने वाले जो थॉट्स हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए, फिलहाल भी रहना चाहिए, क्योंकि आप 2023 की एनर्जीज में जा रहे हैं और ये 2023 के लिए कार्ड निकाले हैं आपके लिए। तो आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, बजाय इसके कि जो लोग आपसे प्रिटेंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कि है कुछ और, दिखाता कुछ और है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आप में से कुछ लोग किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ कट जरूर करेंगे, और डेफिनेटली ये आप में से कुछ लोगों का 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि 2 का ही रह जाएगा, और आपको करना चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने हैं और एक सर्कल कंप्लीट होना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज होगी आपके लिए। हालांकि उसकी रीडिंग नहीं है, पर जो ये एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका किसी के साथ एक जो रिलेशनशिप का फॉर्म है जो कि पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है, उसमें एक आपको सर्कल कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे 2 की एनर्जीज हैं, यानी कि 2 फिगर बने हुए हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। तो आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां पर डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहे हैं। अवॉइड एलर्जेंस का कार्ड है, आपकी जो हेल्थ है उसमें आप ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे जो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस के साथ में सर्व नहीं करती हैं, और आप उन चीजों को टोटली लेट को कर देंगे। साथ ही साथ आपको एफर्ट करने होंगे अपनी उन चीजों के लिए जिन चीजों को आप इंप्रूव करना चाहेंगे, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो। आपके सिस्टर का भी ये कहना है कि आई एम नॉट डेड। तो इस मैसेज से मुझे ये मैसेज मिलता है कि इस साल के लिए आपके एंसेस्टर जो आपको गाइड कर रहे हैं वो ये है, जो कि बहुत ही फेमस बात है जो कही जाती है कि मरने से पहले नहीं मरना होता है। जिंदा जब तक आप हैं तो अपने आप को जिंदा महसूस करना जरूरी होता है। आपके लिए ये एनर्जीज वैसी ही हैं। अगर आपके थॉट्स बहुत हैं और आप खुद को तिल तिल करके घोलते रहते हैं, घोटते रहते हैं, तो इस साल के लिए ये मोटो आपका नहीं होना चाहिए। आपका मोटो होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड है, आप अपने क्रिएटर खुद रहेंगे इस साल में और आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फाइनेंसिस और आपका कैरियर भी बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। जिस भी सिचुएशन में आप एफर्ट लगाएंगे अपने, आपकी वो सिचुएशन इंप्रूव होगी। डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड से आती है। अगर आपका माइंड आपको किसी ऐसी चीज के लिए प्रेरित करता है जो कि सही नहीं है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। खास तौर से आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ में रहते हैं। यहाँ ग्रुप है लोगों का और आप किस तरह के लोगों के कहने में आके कुछ करते हैं या फिर आप कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ करते हैं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर आप डेफिनेटली या तो किसी ग्रुप का पार्ट हैं या फिर आप
कुछ ऐसे लोगों के साथ में है जिनके साथ आपको नहीं होना चाहिए, जो कि आपके लिए गुड एडवाइजर साबित नहीं होंगे। यहाँ पर एक इंसिडेंट है जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है विजन। ये रास्ते में कहीं हुआ था जहाँ पर किसी का कन्वर्सेशन मेरे कान में आया था, जहाँ पर एक पर्सन बेसिकली एक फ्रेंड जो दूसरे फ्रेंड को सही गाइड नहीं कर रही थी, यानी कि उसने उसको जो भी कहा वो उसको उकसाने के लिए डेफिनेटली नहीं था, वो उसको उसका सपोर्ट करने के लिए था, कि वो जो एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को कह रही थी वो उसको सपोर्ट करने के लिए था। जबकि होना ये चाहिए था, अगर आपका कोई रियल फ्रेंड है तो वो आपको आपके कहे हुए में सपोर्ट नहीं करेगा। आपका अगर कोई रियल फ्रेंड है तो वो आपकी गलत को गलत और सही को सही कहेगा, अगर वो आपका रियल फ्रेंड है तो, अगर वो आपको जीवन में सही रास्ता दिखाना चाहता है तो। और अगर उसको वो रास्ता खुद ही नहीं पता है तो वो आपको भी भटकाएगा और आप खुद भी भटकेंगे और वो खुद भी भटका हुआ रहेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, बार बार मेरी कानों के अंदर वो कन्वर्सेशन और वो विजन मेरी आंखों में आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये समझना जरूरी है कि आपके जो एडवाइजर हैं 2023 में आपको सोच समझ के एडवाइस लेनी होगी, और बहुत ही आपको स्मॉल सर्कल रखना होगा अपना, और आपको देखना होगा कि गिने चुने लोग ही आपकी लाइफ में एंटर कर पाएं। ये थोड़ा सा वार्निंग की तरह भी आपके लिए हो सकता है। आपको ऐसे लोगों, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए जो कि आपके लिए एलर्जी का काम करते हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए अबेंडेंस का। आपके एंजल्स कहना चाहते हैं आपको अपने एफर्ट लगाने से पहले अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना। जब अपनी सारी सिचुएशन में अपने एफर्ट लगा लो तब ये मानो कि आपके लिए चीजें नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी आपकी आखिरी सांस तक आप मेहनत कर सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपको ये लगता है कि आप मेहनत करने से चूक रहे हैं तो आपको मेहनत करने से चूकना नहीं है। बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपके डिवाइन टीम की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नॉट द राइट टाइम, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था आपके लिए, नॉट द राइट टाइम। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके लिए ये समय नहीं है कि जब आप सबसे पहले तो आप दूसरे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करें। इस साल में आपके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार चलते हैं उनको देखें। अपने माइंड को डेविल वर्कशॉप नहीं बनाना है जहां पर आपके मन में किसी तरह के कोई कुटिल विचार आते हो या कोई इस तरह की चीजें आती हो जहां पर आपका दिमाग खराब हो जाता हो। आपको अपने आप को समझना है, क्योंकि ये कार्ड है यहाँ स्वाध्याय का जो कि सेल्फ स्टडी की बात करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन रहेगा जहां पर अपने माइंड को कैसे स्थिर करना है, कैसे एक जगह रखना है और कहाँ उसको लगाना है, उसको कंट्रोल करना है, उसके कंट्रोल में नहीं आना। ये आप सीखेंगे इस साल में, और स्पेसिफिकली आप इस चीज को सीख के एक नई शुरुआत भी करने वाले हैं। नॉट द राइट टाइम आपसे यही कहता है कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ बातों के लिए अभी अच्छा समय नहीं है, यानी कि इस साल में कुछ चीजें जो आप एकदम से स्टार्ट करना चाहेंगे वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते जाएंगे, खुद को समझते जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपकी ये सिचुएशन इंप्रूव करेगी। पर एकदम से आप अपनी किसी सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। लेकिन ये भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपकी किसी सिचुएशन को इंप्रूव होने से पहले उसकी हीलिंग जरूरी है। आपके रिलेशनशिप भी यहाँ सुधरेंगे क्योंकि अगेन आपकी जो एनर्जीज हैं इस चीज पे फोकस करेंगी या आपसे करवाएंगी कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना होगा, और आपको अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ में ग्रुप स्टडी करें जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, आपको अपोज करने वाले ना हो, यानी कि आपको भटकाने वाले ना हो। मेक द एफर्ट, और आपको ऐसी चीजों में एफर्ट लगाना होगा जहां पर आप किसी सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी चीज में फेलियर हुआ है आपका, चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपकी पढ़ाई है, तो भी आपको अपने आप को फेलियर नहीं मानना है, आपको अपने एफर्ट्स करने जरूर हैं। यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली आपके लिए चाइल्डहुड की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इनर चाइल्ड की। तो अपनी वुंड्स को देखना आपके लिए इस साल में जरूरी होगा। या आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि आपको लोग प्यार करते हैं। हाँ, मुझे इससे ये एनर्जी महसूस हो रही है। आप ये पाएंगे कि लोग आपको प्यार करते हैं, और आपसे ज्यादा जितना आपको दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा लोग आपको प्यार करते हैं या आपकी केयर करते हैं। ये मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ पुराने लोगों के साथ में भी कोई इंसान हो सकता है कि आपसे अपना प्यार जताए इस साल में और आपको ये बताए कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करता है। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है स्पेसिफिक, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड है आपके लिए स्पेशल मैसेज, यानी कि इस डेक में है ये स्पेशल मैसेज। ये कहता है कि आप बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ हैं, लव और पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना बेस्ट सेल्फ बने। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने
आप पर फोकस करें। खासतौर से देखिए ये अगेन चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करता है। ये कार्ड है यहाँ पे सेल्फ स्टडी का। तो इस साल के अंदर आपको खुद को ही बेहतर समझना है और अपने आप को पैम्पर करना है। यहाँ पर भी चाइल्ड की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके खुद के चाइल्ड रहेंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपका इनर चाइल्ड रहेगा, जिसकी खुशियों की तरफ फोकस करना जरूरी रहेगा। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड है और उस चाइल्ड के साथ आप सेलिब्रेट भी करेंगे। कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे हील अगर नहीं करते हैं आप, तो आपको करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं या उसमें कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, या फिर आप किसी फेक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और आपको उसको अगेन अगर आपको उसको हील करना है या आपको उसको उस चैप्टर को क्लोज करना है, या कोई चैप्टर आपके लिए क्लोज हुआ है, तो आप डेड पर्सन नहीं है, आप ये सब चीजों से उभर रहे हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। खासतौर से अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप अगेन समझेंगे अपनी चीजों को और आप चिल करेंगे। यानी कि ये सर्कल भी आपका कंप्लीट हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिचुएशन सारी ही इंप्रूव करेगी एक्चुअली आपकी। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप किसी ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि आपको डेड महसूस करवाती है, या फिर आपको ये कहती है कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अगेन ये बिट्रेल के बाद में ना एक बाउंड्री सेट करने के बारे में है। जिस तरह से कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड का, यहाँ पर आप डेफिनेटली जब इस एनर्जी से गुजर रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। ऑलरेडी आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आपका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है, यानी कि आप जो सोच लेते हैं वही आप करते हैं, या उसी तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं जिसको आप सही और गलत मानते हैं। तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सही और गलत देखना जरूरी है, और वो आप देखेंगे इस साल में 2023 की एनर्जीज में। और आप अपने क्लियर गोल सेट करेंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है, और आपका फोकस फॉरवर्ड ही रहेगा, यानी कि आप भविष्य की तरफ फोकस करेंगे और ये पाएंगे कि हाँ आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप अपने जितने भी आप एफर्ट लगाएंगे अपने कैरियर के अंदर, डेफिनेटली आप एफर्ट लगाएंगे और आप और ज्यादा मेहनत करेंगे अपने कैरियर के अंदर, और आप अकेले काम ज्यादा करने वाले हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर रह रहे हों। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए आपके काम में ईविल आई की बात भी करता है, यानी कि लोग आपको ईविल आई भेजते रहेंगे, और आप खुद के बारे में अगर समझेंगे तो आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड है क्रिएटर का, और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बहुत शार्प एनर्जीज की बात करता है। तो यहाँ पर आपकी पास्ट से डेफिनेटली कोई इस साल आपको मिल सकता है, और आप बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे कि आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंसिस में हर उस चीज को पाएं या फिर उस तरफ जाएं जहां पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि आप जल्दी जल्दी सब कामों को करेंगे, इसलिए आपका दिमाग भी बहुत चलेगा, लेकिन अपने आप को स्थिर करना भी जरूरी है ताकि आप फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करें। आपका ध्यान 2 चीजों में बटा रहेगा, और ये आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है पूरे साल। आपके लिए 2 एरियाज लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्पेसिफिकली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा ही एक फाइटिंग की बात करता है, झगड़े की बात करता है। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे आपके लिए 10 का कार्ड है, इसकी क्लैरिफिकेशन में यानी कि बॉटम में आया है ये कार्ड। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो सकता है स्ट्रगलिंग मोड में रहें इस साल में, और ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, या ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव होगी जहां पर आपके साथ में ये धोखाधड़ी है। इसलिए भी आप कुछ लोगों के साथ में अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, या फिर आप टोटली किसी को कट कर देंगे। अच्छा है, कट कर देना अच्छा है। एबंडेंस आपकी डेस्टिनी के अंदर है, क्योंकि ये नॉर्थ नोड का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी वो सिचुएशन इंप्रूव होगी, और आप पाएंगे कि हाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके लिए चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल आप ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हटेंगे जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, और आप खुद को बेहतर समझेंगे। यहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि आप किस चीज में कैरियर बना सकते हैं, या फिर आपको किस चीज में कैरियर बनाना चाहिए, किस जगह आपको अपनी टाइम और एनर्जी लगानी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीजों को समझ रहे हैं जहां पर आपको अपना
टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना। तो आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा और आप ऐसी चीज़ों को टोटली अवॉइड करेंगे जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। लर्निंग लेसन तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे जहां पर आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करेंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे कुछ कार्ड्स को आप शो नहीं कर सकते, या तो उनको ब्लर करना पड़ता है या फिर उनको आपको ढकना पड़ता है। तो अभी ये कार्ड थोड़ा नीचे ही है क्योंकि इसमें यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से कार्ड आपको पूरा दिखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, ब्लेसिंग्स लेते हैं हम आपके लिए यूनिकॉर्न के डेक से। प्रायोरिटी आपका इनर चाइल्ड रहना चाहिए, यानी कि आपको जो चीज़ें खुश करती हैं आपको उसी तरफ फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहेगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन रहेगी। आप चीज़ों को समझेंगे, बदलाव आएंगे और जो चीज़ें आपके लिए खत्म हो गई हैं उसमें ही कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो अगेन आपको वो काम करने हैं जिसको करने का आपका मन करता है इंटरनली। उन कामों पे अगर आप अपना फोकस करेंगे तो आप सही दिशा की तरफ ही जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। रेनबो, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अगेन आप बहुत ज़्यादा ना आशावादी रहेंगे अपने लिए। आपको ऐसा लगेगा कि, या फिर आप खुद को यही महसूस करवाएंगे कि जो भी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइंड के साथ साथ फाइटिंग का कार्ड है, एक इनर स्ट्रगल रहेगा, इसलिए आप खुद को बेहतर समझना चाहेंगे, इसलिए अपने ध्यान को भी भटकाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए जरूर होगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करेंगे। नहीं करते हैं तो लाइफ की पॉजिटिव साइड की तरफ फोकस कीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं लेकिन बाहर तो सूरज निकल ही रहा है। तो अपनी कमरे की उस लाइट को, या तो आपको अपने कमरे में लाइट जलानी है या फिर आपको बाहर सूरज की रोशनी में जाना है। जो कुछ भी करना है अपने जीवन को रोशन करने का काम आपको ही करना होगा, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का काम आप खुद कीजिए और लोगों के ऊपर या लोगों के ड्रामों में नहीं फंसिए या लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होइए। आर्चएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ऑलरेडी अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए, ये ब्लेसिंग्स में है। आर्चएंजल राफेल के साथ आप बहुत चीजों की हीलिंग करेंगे, यानी कि ओवरऑल ये जो साल रहेगा आपके लिए हीलिंग का रहेगा और आप कुछ चीजों को हील करेंगे जो कि काफी लॉन्ग टर्म टाइम से आपके लिए पेंडिंग थी, जो कि आपकी इंटरनल स्ट्रगल या इंटरनल फाइट से आती हैं। आपकी इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, ये आपको जो भी चीजें ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक से मिली हैं उनकी हैं। आपको जो चीजें बिट्रेयल से या फिर लगातार कंपटीशन की एनर्जी में जाने से मिली हैं, या लोगों के साथ में आपने किया बहुत अच्छा है लेकिन लोगों ने आपके साथ में लगातार झगड़े ही किए हैं, उन सब चीजों से मिली हैं। तो उन सब चीजों में आपकी हीलिंग हो रही है। ये कार्ड है आपके लिए डिवाइन साइड का, सीधा डिवाइन इन एवरीवन। आपसे यही कहा गया है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने जॉय और अपनी हैप्पीनेस को फॉलो कीजिए और आप डिवाइन साइड ही देखिए सब में, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोगों में डिवाइन साइड देखें और उनकी वजह से खुद को हर्ट ना करें और उन लोगों से आप थोड़ा दूर रहें जो कि बहुत मतलबी हैं। और कोशिश कीजिए ये कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ इस साल में फोकस करें, जो कि आप करेंगे। और आप ये भी पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपने कामों पे, अपनी सर्विस पे, अपनी हीलिंग पे फोकस करते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। और डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रांगली सेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को टोटली कट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते। तो आपकी 2023 की एनर्जीज में जो भी है, यहाँ पे ये विश कार्ड है जो कि आपकी हैप्पीनेस की बात करता है, यानी कि आपकी नॉर्थ नोड की बात करता है, जहां पर आप कुछ चीजों को पा रहे हैं, जहां पर आप अपनी कुछ विशेष को फुलफिलमेंट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये विश कार्ड है टैरो का। तो डेफिनेटली आपकी विशेष यहाँ पूरी हो रही हैं और आप आगे बढ़ रही हैं। तो होप कि आपके लिए 2023 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और ये जो हीलिंग है आपको मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा वुंडेड होने के बाद ये हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और किसी भी कारण से अगर आप ये चूज कर रहे हैं कि आपको वुंडेड रहना है, तो आप वही सर्कल रिपीट कर रहे हैं जो आप कितने पास्ट लाइफ से करते आ रहे हैं। इस साल, इस समय जरूरी है कि आप अपनी हीलिंग होने दें और आप उन पैटर्न्स को चूज ना करें जो कि किसी गॉसिप की एनर्जी से आते हैं, किसी के साथ फाइट करने से आते हैं, किसी से बदला लेने से आते हैं। खुद को हील कीजिए और लोगों को भी हील होने दीजिए। डिवाइन साइड देखिए सभी चीजों में। आपको, अगर आप वुंड्स को चूज करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए थी। अगर अभी भी आप चूज कर रहे हैं आने वाले साल में, तो आपकी हीलिंग फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें जो कि आपको सही एडवाइस नहीं देते।
या फिर आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए ही प्रेरित करते हैं, और आप अपने वुंड्स को हील करना शुरू करें ताकि आपको लाइफ में जहां पहुंचना है आप पहुंच जाएं। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जिस चीज में एफर्ट लगाएंगे, जिस चीज की तरफ ध्यान देंगे, उसी चीज की तरफ आपको यहाँ पर लाइफ लेके जाएगी और आपको वही चीज दिखाएगी जहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करने वाले हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव पे ही फोकस करना चाहिए। ये आप करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप खुद को बहुत बेहतर समझेंगे, और ये आपके लर्निंग लेसन में है। ये कार्ड स्वाध्याय का है, ये कार्ड आसना का है। तो आप बैठेंगे और खुद के बारे में एनालाइज करेंगे कि आपने क्या खोया, क्या पाया, या क्या आपने करना है, कहाँ से आपको नई शुरुआत करनी है। कोई टावर मूवमेंट भी अगर आपकी लाइफ में आए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। टावर मूवमेंट हमेशा ही आपकी लाइफ के अंदर एक नई एनर्जी लाने के लिए होते हैं, और आपकी जहाँ पे लाइफ में स्टेग्नेशन वाली एनर्जी होती है, जहां पर आप बहुत रुके होते हैं, वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, वरना आप टावर की एनर्जी में ही स्टक हो जाते हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो आपकी लाइफ में आपको बेहतर बनाने के लिए होगा, आपके नॉर्थ नोड और एबंडेंस से आपको जोड़ने के लिए होगा, ताकि जो वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, लेकिन वो आपके नॉर्थ नोड की तरफ ही आपको लेके जा रहा है। बस आप अपनी हीलिंग होने दीजिएगा और चूज कीजिएगा अपनी लाइफ में अपने वुंड्स को हील करना। तो आपका ये 2023 बहुत ही शुभ रहे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदा ही बना रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं 2023 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्वादिष्ठाना चक्र का, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वाता का कार्ड। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सारे कार्ड तो नहीं रहेंगे। Ask your body for a message. Bottom of the deck card है easy does it. Dear Archangel Raphael, please help me detach, retreat and let go so that healing can occur. Okay. किस चीज को अवॉइड करते जा रहे हैं आप, ये जरूर याद रखिएगा और देखिएगा कि आप उन चीजों को हील कर सकें और कुछ भी ऐसी चीजों को अधूरा ना छोड़ें जो कि आपकी हीलिंग नहीं होने देती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है रिट्रीट का। ओके, आपके लिए ये कार्ड ने भी सेम चीज कही है। डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन आकर। यहाँ पर भी रिट्रीट की बात है और रिट्रीट का कार्ड आ गया है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए केमिस्ट्री का कार्ड। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। We have been together in dreams. Okay. Believe in yourself, you can do it. आपके लिए डिवाइन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, वो ये है कि होप आपको रखनी है। होप इस चीज की रखनी है, या आप रखेंगे इस साल में कि हाँ चीजें आखिर में ठीक होती हैं, हाँ चीजें आखिर में बेहतर होती हैं, या फिर आप इस चीज के लिए होप रखेंगे कि जो भी होगा वो मेरी लाइफ में अच्छा होगा और मेरी हीलिंग होगी, लाइफ अच्छी होगी। चाहे आप कितना भी लाइफ में नेगेटिव एटीट्यूड या डिसअपॉइंटमेंट रखें अपनी लाइफ में, लेकिन लास्ट में आप एक होप रखेंगे कि चीजें आपके लिए ठीक जरूर होंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, मुझे 2 कार्ड लेने थे पर 3 आए आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए प्रोजेक्शन। बी एसरेटिव। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये पूरा साल आपके लिए हीलिंग का रहेगा और होप का रहेगा। बहुत अच्छी बात है। चिंटू, आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है स्वादिष्ठाना का। तो इस साल आप जो लर्निंग लेसन लेने वाले हैं वो बहुत
बहुत बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। वो ये है आपके लिए कि आप अपनी उस एनर्जी पे फोकस करेंगे जहाँ से क्रिएटिविटी होती है, जहाँ से कुछ सर्जन होता है, जहाँ से कुछ बनता है। ये कार्ड है एग्जिस्टेंस का और ये कार्ड है कंप्लीशन का, यानी कि आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी लाइफ के अंदर, लव लाइफ हो आपकी या फैमिली लाइफ हो आपकी, जो कोई सी भी आपकी लाइफ है उसके अंदर एक परिवर्तन आप देखेंगे और ये परिवर्तन आपकी बेहतरी के लिए होगा। यानी कि यहाँ पर आपको फ्लो होना है लाइफ के साथ में, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है और चीजों के लिए खुद को दोषी नहीं मानना है। यानी कि आपको खुद को बार बार ये नहीं कहना है कि आपकी वजह से ये गलत हुआ या आपकी वजह से वो गलत हुआ। ये आपको इसलिए करना है क्योंकि ये जो सारी सिचुएशन है आपको हील करने के लिए है। आपको कब किस चीज की जरूरत है, इस साल आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की डिजायर्स क्या है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, या फिर आपके अंदर वो करेज है कि नहीं है, आप जिस चीज को चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। तो आपको सिर्फ दूसरों को सेटिस्फाइड नहीं करना है, आपको खुद के बारे में सोचना है कि आप किस तरह से अपनी जरूरतों का भी ख्याल रख सकते हैं बिना इस चीज को सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा और साथ ही साथ आपको अपने लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा जहां पर आप अपनी कुछ चीजों को बेहतर बनाएंगे। यानी कि ये आप डेफिनेटली करेंगे क्योंकि आप अपने कुछ एक्शंस को चेंज करेंगे। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जहां पर आप ये देखेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, या फिर आप क्या करने आए हैं दुनिया में, या फिर आप किस तरह से अपनी उस एनर्जी तक या फिर अपनी उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप होप रखेंगे, इसलिए आपको ये पता होगा कि आपके लिए ये सब चीजें समझनी, जाननी, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है पास्ट में, वो क्यों जरूरी थी। अब ये बहुत ही कमाल की बात है कि आपके लिए यहाँ पे ये नंबर 1 का कार्ड है मेजर अरकाना का, और ये जो लास्ट कार्ड है कंप्लीशन का, यानी कि नंबर 1 से सीधा 21 है। तो आपने ऑलरेडी अपने लर्निंग लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक रिव्यू करेंगे आप एक्चुअली इस साल के अंदर, जो मुझे समझ में आ रहा है, और उससे आपका क्या निचोड़ निकलता है, आप वो निचोड़ निकाल के लाएंगे कि हाँ मैंने जो भी सीखा है, चाहे वो अपने बिजनेस में, कैरियर में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, तो उससे मैंने पाया क्या है। आप एक रिव्यू करेंगे। आप बहुत समझदार हैं और आप कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का बहुत पक्का इंसान है। तो आप डेफिनेटली आप उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे या उसी तरफ आप चलने चाहेंगे। तो आपसे कहा गया है कि लाइफ फोर्स एनर्जीज अपनी बनाए रखनी है, इसलिए समय समय पर आपको रिट्रीट की जरूरत होगी या फिर आपको आराम करने की जरूरत होगी, ताकि आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, इंस्पिरेशन खुद को दे सकें और आप अटेंशन में अपने आप को अटेंशन दे सकें। यानी कि आपको खुद को समय समय पर रिचार्ज करना होगा और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना होगा। आपको अपनी न्यूट्रिशंस का ख्याल रखना होगा कि आप अपनी डाइट को बिल्कुल भी यहाँ पे प्रायोरिटी दें और उसको अवॉइड ना करें। यानी कि आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करने वाले हैं। कुछ लोग किसी ठंडी जगह की यात्रा कर सकते हैं, पानी वाली जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो आप खुद का ध्यान रखेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे। लोगों को पहले बताया ही था अभी कुछ एक दो वीडियो में पहले कि ये जो साल आ रहा है नेक्स्ट, ये सेल्फ लव का रहेगा। अगर आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि आप कहाँ वुंडेड हैं, आप क्या चूज कर रहे हैं, तो आप फिर खुद की हीलिंग नहीं कर पाएंगे। साल की एक लाइन थी जो कि चैनल हुई थी और वो बहुत इस साल में परफेक्ट बैठी कि आपके एक्शन ही आपकी चॉइस हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया, वही आपके लिए आपकी चॉइस बना। अच्छा चूज किया, बुरा चूज किया, गलत चूज किया, सही चूज किया, क्या चूज किया आपने। इसी तरह से इस साल का जो मोटो रहना चाहिए आपका, सेल्फ लव की तरफ रहना चाहिए, सेल्फ हीलिंग की तरफ रहना चाहिए। अगर आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करते हैं या फिर आपका फोकस दूसरे लोगों की तरफ रहता है या फिर आप बाहर भटक रहे हैं, तो आपको अपने फोकस को इनवर्ड लाना होगा। अगर आप अपने इनर चाइल्ड के मूड्स को या फिर अपनी जो चीजें आपको एंजाइटी देती हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप गलत चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में। बहुत सारे लोगों ने अपने इनर चाइल्ड को, अपनी शेडो साइड को हील कर लिया है, कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया है, चीजों को कट ऑफ कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ कंप्लीशन हो चुका है, इसलिए एग्जिस्टेंस भी आ रही है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है आपको इस साल में। तो आप उन चीजों को समझेंगे, आप खुद के बारे में बेहतर समझेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपका जो भी स्ट्रगलिंग टाइम है इस साल में खत्म हो जाएगा कैरियर और फाइनेंसिस के अंदर, क्योंकि अगेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपके जितने भी रिश्ते हैं उनमें आप एक डिस्टेंस में रहेंगे या फिर उनको रखेंगे, या फिर आप थोड़े थोड़े समय के बाद उनसे छुट्टी लेते रहेंगे। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप अपने रिश्तों को भी नर्चर करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप को, और साथ ही साथ आप अदर लोगों के साथ भी, क्योंकि ये कार्ड भी थोड़ा सा की मॉडरेशन में चलने की जरूरत है। तो आप ऐसे लोगों के साथ में अपने रिश्तों को अल्टर करते रहेंगे या देखते रहेंगे कि आपके लिए
आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, या फिर आप उन चीज़ों की बाउंड्री सेट करते रहेंगे। आपको कब कहाँ कैसा महसूस हो रहा है, आपकी लाइफ में कब कहाँ कैसी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि एक फोकस आपका ना खुद आपके ऊपर ही रहने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको अपनी हेल्थ को कैसे सही रखना है, आपको अपनी डाइट को सही रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी सही डाइट आपको सही माइंड देगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो फिर आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंसिस हो, आपकी लाइफ हो, या ओवरऑल आपके लिए कोई सी भी एनर्जी हो, उसमें आप सही चीजों तक पहुंच भी पाएंगे। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो प्रोजेक्शन का, ये कार्ड है वैसे 7 ऑफ कप्स का, जो कि चॉइसेस की बात करता है। अगेन आपके लिए वही चीज रहेगी कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो तैयार रहिए, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वही चीजें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है इस साल में कि अंतर मन में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ गलत करना ही चूज करते हैं तो याद रखिएगा आपको वही एनर्जी वापस मिलेगी। इसलिए आपका प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो चीजें प्रोजेक्ट करेंगे वो आपकी क्रिएटिविटी, एबंडेंस और हैप्पीनेस से आती है, और उसी तरह की एनर्जीज के साथ में आप यहाँ काम करेंगे। चाहे आपको कोई भी एंजाइटी होगी या आप परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी आप वही एनर्जी प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कुछ टैरो कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप खुद की हेल्थ को भी यहाँ बेहतर बनाएंगे। खुद की हेल्थ को बेहतर बनाएंगे तो आप रेस्ट भी करेंगे, खुद को रिचार्ज भी करेंगे। इसलिए आप में से कुछ लोग इस साल में ज़्यादातर मुझे लगता है छुट्टी पे रहेंगे, यानी कि आप बार बार छुट्टी लेते रहेंगे अपने काम से, यानी कि आप एक ब्रेक लेंगे और आप समझेंगे स्पेसिफिकली कि आपके लिए क्या ठीक है। आपके सिस्टर का यहाँ पे जो मैसेज है, वी हैव बीन टुगेदर इन ड्रीम्स। तो आपके सपने पूरे करने में आपके सिस्टर आपकी मदद करना चाहते हैं, और वो ये मैसेज भी आपको देना चाहते हैं कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने सपनों के साथ आपको जीना होगा, यानी कि आपको अपनी आंखों में उन सपनों को रखना होगा जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसी एनर्जी को प्रोजेक्ट करना होगा जो कि आप चाहते हैं कि आपके लिए एग्जिस्टेंस में आए, या फिर वो चीजें आपके लिए कंप्लीट हों। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पेनफुल सर्कल खत्म हो रहा है जहां पर आप ऑलरेडी बहुत वुंडेड थे, क्योंकि 10 का कार्ड एंडिंग की बात करता है, इसलिए भी आप रिट्रीट में जाएंगे। वैसे आप बहुत ही चिल सिचुएशन में हैं, आप बहुत सारे वुंडेड हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप चिल कर रहे हैं। जैसे ये लड़की यहाँ मोबाइल देख रही है, तो आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में कहाँ क्या हो रहा है और आप उन चीज़ों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए आप वरीड नहीं हैं। इसलिए अब आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 10 स्टार का, और इस कार्ड को हम ऐसे ले नहीं सकते पूरी तरह से, तो इसको हम यहाँ पे, तो इस कार्ड को मैंने लिया है इस तरह, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है आप इस कुछ ऐसे कार्ड्स को ले नहीं सकते हैं जहां पर 18+ चीजें हों। तो ये कार्ड है आपके लिए स्टार का, नॉर्थ नोड का। तो आप डेफिनेटली, ये हीलिंग का कार्ड है, ये कार्ड है और इसी कार्ड के क्लैरिफिकेशन में आया है। तो आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा 10 ऑफ सोर्ड से आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड है, वो भी स्टार का, आपकी विश फुलफिलमेंट का। तो यहाँ पे आप पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करेंगे और आप पाएंगे कि आपको कुछ बड़े काम करने हैं, और आप चूज करेंगे अपनी लाइफ में बड़े कामों को करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप किसी रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहेंगे, इसलिए भी आप उन रिश्तों को समझना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऑफर आ सकता है रिलेशनशिप का, या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि किसी ऐसे इंसान को ऑफर दे जो कि आपकी कैरियर के अंदर आपके साथ में काम करता हो, या फिर आपकी नौकरी की जगह पे हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करें जिसके साथ आप अपना कैरियर भी बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, या फिर कोई इंसान जो कि आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता हो। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कोई बिजनेस का ऑफर दे सकता है, और ये ऑफर आपकी ड्रीम्स को कंप्लीट करने वाला भी होगा। कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कोई पर्सन आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है जो कि आपको आपके कामों को देख रहा है, या फिर आपके कामों को देखेगा और ये ऑफर आप तक आएगा, यानी कि कोई पर्सन आपको काम का ऑफर भी दे सकता है यहाँ पे।
और आप खुद भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं जो कि अपनी ड्रीम्स को पूरा करके कुछ अचीव करें और एक लीडरशिप की जो भूमिका है उसको निभाएं। यानी कि आप अपनी चीज़ों को लीड करेंगे। आप आराम से बैठकर ये नहीं देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे। आप क्या क्या कर सकते हैं आप उसकी तरफ फोकस करेंगे। आप नई नई प्लानिंग्स करेंगे, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, नई नई प्लानिंग करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करने वाले हैं और आप सोच समझकर अपने कैरियर का चुनाव करेंगे। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप बहुत सोच समझ के करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और मुझे लगता है कि आप सोलो स्टडी करेंगे। आप लोगों के साथ ग्रुप स्टडी करने की जगह आप अकेले में एकांत में बैठ के पढ़ना पसंद करेंगे। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो 2 किंग अपीयर है आपकी रीडिंग में। बहुत ही ठोस एनर्जी है क्योंकि ये कार्ड एक्शन का है, ये कार्ड थॉट्स का है। तो आपके जो थॉट्स हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे या फिर आप अपने कैरियर के मामले में बहुत ही थॉटफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कैरियर में आप बहुत स्ट्रांग एनर्जीज को प्रोजेक्ट करेंगे। अपनी एग्जिस्टेंस को आप डेफिनेटली बनाएंगे क्योंकि ये दोनों ही कार्ड लीडर के हैं और यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग है। यानी कि बहुत ही आप शार्प रहेंगे अपने कैरियर के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बहुत क्लियर थिंकिंग के साथ आप अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे क्योंकि ये कार्ड किंग का है। अच्छा रहेगा आपका कैरियर ओवरऑल, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड का और ये कार्ड डेफिनेटली आपके किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। वैसे यहाँ कंप्लीशन है और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड है तो कोई सर्कल तो आपका कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने फाइनेंसिस को भी बहुत यहाँ पर, आपके फाइनेंसिस भी अच्छे रहेंगे, आपका कैरियर भी अच्छा रहेगा। ओके, जैसे पिछले साल था ना कि आपके कैरियर और फाइनेंसिस की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा है। इस साल सिर्फ आपको अपनी तरफ ही ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में क्या सही है आपके लिए और क्या गलत। लीजिएगा, मैंने कैमरा हिला दिया। ये कार्ड गिरा है, इसको लेंगे नहीं, चैरियट का कार्ड है। तो आप 2 दिशाओं पे लगातार काम करेंगे या फिर आप 2 कैरियर में भी काम कर सकते हैं। एक हो सकता है कि आप दिन के समय काम करें, एक हो सकता है आप रात के समय काम करें। यानी कि आपका दिन और रात आप एक कर देंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। किसी काम को करने के लिए आपके लिए दिन और रात के कोई मायने नहीं रहेंगे। आपके लिए डे एंड नाइट शिफ्ट चलेगी और आप जी भर कर मेहनत करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप दिन रात पढ़ाई करके किसी ऐसी सक्सेसफुल पोजीशन को यहाँ पे अचीव करेंगे जिसके लिए आप बहुत समय से ईगर हैं। मुझे ऐसा ही लगता है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, इससे बढ़िया कार्ड और क्या हो सकता है आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि आपको आशीर्वाद बहुत मिलेंगे इस साल में। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप यहाँ पे अर्न करेंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप अर्न करेंगे यहाँ पे। ये ब्लेसिंग्स ऐसी हैं आपकी जो कि पिछले काफी समय से रुकी हुई हैं या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगी और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और ये आपको मिलनी काफी समय से ड्यू है। आप ख्यालों में होंगे अपने और आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप ख्यालों में होंगे अपने और आपका ये समय बदलेगा। आप ख्यालों में होंगे अपने और आपके लिए कोई ना कोई अच्छा अवसर आएगा जो कि आपके लिए चेंजेस लाने वाला होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है और अगेन ये आपके लिए किसी साइकिल के एंड होने की बात करता है, न्यू साइकिल की बिगनिंग की बात करता है। तो आपके लिए समय बदलेगा और आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर आपको लगेगा कि आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं पर आप पाएंगे कि आप तो ऑलरेडी लीडर वाली सिचुएशन में हैं। यानी कि आप बहुत अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अगर आप करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द एम्प्रेस बिल्कुल आपको मिलेंगे क्योंकि देखिए ये कार्ड के बाद ही फौरन ये कार्ड आया है। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं और इन कार्ड्स के अंदर ना आपके मेजर अरकाना के और कोड कार्ड ज्यादा हैं। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ सोर्ड का। तो देखिए लोग तो एनवी रहेंगे आपकी क्योंकि आपको न्यू जो बिगनिंग्स हैं वो करनी है। इस ख्याल में मत रहिएगा कि लोगों की नजर आप पे नहीं रहेगी, लोगों की नजर आप पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे साथ साथ आप बहुत तेजी से चीजों को अचीव करेंगे। आप चीजों को अचीव करेंगे इसलिए भी लोग आपको बुरी नजर भेजेंगे, ये विलाई। तो यहाँ पर लेकिन आप निश्चिंत रहेंगे। आपको पता होगा कि आपकी बर्डन सिचुएशन खत्म हो रही है। एम्प्रेस की एनर्जी से यहाँ पे आप बहुत ही कंफर्ट और कूल रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप छुट्टी लेंगे, यानी कि आप छुट्टी लेते रहेंगे और आप इस चीज को लेके निश्चिंत रहेंगे कि आपको कोई भाग दौड़ करनी है। यानी कि कूल टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है जहां पर आप अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे और आप वरिड होना छोड़ देंगे। आपको ये पता होगा कि हाँ आपको अपने काम करने हैं और आप अपने काम निश्चिंत होकर करते रहेंगे। यानी कि अपने ऊपर ही आपका ध्यान होगा और अपने आप को ही बेहतर बनाने की तरफ आप फोकस करके आगे बढ़ने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली एक
लग्जरी की बात करता है और कंफर्ट की बात भी करता है, मदरहुड की बात भी करता है। पर मदरहुड से ज़्यादा इस कार्ड की एनर्जीज मुझे आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली किसी पोजीशन को होल्ड करने की एनर्जी दे रही है, यानी कि आप यहाँ पे होपफुल रहेंगे और आपको ये पता होगा कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में एक लग्जरी, एक कंफर्ट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में हो रहा है। यानी कि ओवरऑल ना आपकी लाइफ के बहुत सारे जो एरियाज हैं आप उसमें जैसे तेजी से कंप्यूटर के ऊपर वो चलाते हैं ना, कीबोर्ड चलाते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं, इसी तरह से आपकी स्पीड बहुत हाई रहेगी। इसलिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर निश्चिंत रहें, समय समय पर अपनी हीलिंग होने दें, समय समय पर खुद को रिचार्ज करते रहें। आपका शरीर जब आराम करने के लिए आपसे कहे उसकी सुने और होपफुल रहें और रिट्रीट और डिटैच करते रहें किसी भी रिजल्ट से खुद को। क्योंकि आप अगर कोई एनर्जी ऐसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर रिजल्ट आने हैं तो उन रिजल्ट्स को पाने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन को अपने रिलीज भी करना होगा। तो रिलीज करना होगा, लेट को करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी एबेंडेंस पे फोकस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो लोग जो कुछ भी कहेंगे करेंगे वो तो करते ही रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है ताकि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर आप बहुत वुंडेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग की आपको नीड रहेगी और वो आप देखेंगे, आप काम भी करेंगे, आप हीलिंग भी करेंगे, रिट्रीट और रिचार्ज भी होगा, चीज़ों को लेट को भी करेंगे और डिटैच भी रहेंगे। यानी कि ओवरऑल आपकी जो ऑप्शन के अंदर एनर्जीज हैं वो ये है कि आप अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे और वही आपके पास वापस आएगी। लेकिन अगेन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपने आप को नर्चर करते रहना जरूरी है। काम के साथ साथ अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे तो अच्छी एनर्जी को वापस आप कॉल बैक करेंगे। अगर आप अपने आप को वुंडेड एनर्जी देना चाहते हैं तो फिर वही वापस आएगी, या दुनिया को आप वुंडेड एनर्जी देंगे तो फिर वही वापस आएगी। तो सोच समझ के एनर्जी को इस साल प्रोजेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये चीजें फिर जो लोग नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में फिर वैसे ही दिखने वाली है। ऑप्शन 2 आपके ब्लेसिंग्स के कार्ड रह गए थे, तो ये मैं अलग से क्लिप ऐड कर रही हूँ इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को, यानी कि कुछ एडिशनल ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए इस साल में और वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। बर्थ का कार्ड है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्डहुड सिचुएशन। तो किसी सिचुएशन के लिए, किसी बर्थ के लिए रिसेप्टिव रहिए। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, कुछ आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो आपकी लाइफ में होगी। अचानक भी हो सकती है ये आपके लिए। नंबर 2 का कार्ड है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके लिए जो भी नई सिचुएशन होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बड़ा बदलाव लाने वाली होगी। हो सकता है कि एकदम से वो आपको ना समझ में आए, ना पसंद आए, लेकिन जो भी सिचुएशन हो उसको आप हायर पर्सपेक्टिव से देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर क्रिएट करेगी, यानी कि आपकी सिचुएशन को चेंज करेगी। इसलिए आप उसको वैसे ही कंसीडर कीजिएगा। प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो आप किसी फ्रेंड से अपने बात कर सकते हैं, अपने किसी पुराने मित्र से बात करके आप उससे कोई हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपका कोई पुराना झगड़ा भी सुलझ सकता है। तो उन चीज़ों से भी आपको कोई न्यू आइडिया या कोई न्यू सिचुएशन समझ में आ सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से फ्री होंगे जहां पर आप खुद को स्ट्रक समझते हैं, या फिर आपके लिए अर्थरियाम पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में ही फंसे हुए हैं। ये कार्ड है सोल पर्पस का। तो फ्रीडम ही आपका सोल पर्पस है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो खुद को आप फ्री करेंगे या फ्री होंगे कुछ ऐसी चीजों से जहां पर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हैं, आपकी एनर्जीज चेंज नहीं हो रही हैं, आप बार बार उसमें उसी पहलू में, उसी साइकिल के अंदर स्टक हो जाते हैं। आपके लिए फ्रीडम है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट होना है। इसके लिए आपको कोई न्यू आइडिया मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिन लोगों के साथ भी आपके झगड़े हो रहे होंगे, उसमें जब आप एक हायर जगह या हायर सिचुएशन से चीजों को देखेंगे, हायर व्यू से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लानिंग में था, यानी कि ये आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा था। इसलिए आप ज्यादा चीजों को माइंड ना करते हुए ऐसी चीजों से खुद को फ्री करेंगे, ऐसी बातों से, और खुद के सोल पर्पस पे आप फोकस करेंगे। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। लाफ्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके लिए न्यू डोर ओपन करेगा। बिकम अ पीस बेस्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस को चूज करेंगे। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए कुछ इमेजिनेटिव क्रिएट करेगा, यानी कि आपकी इमेजिनेशन से किसी ऐसे आइडिया का बर्थ हो सकता है, या कोई ऐसी नई सिचुएशन आ सकती है जहां पर आप पिछले काफी समय से स्टक थे, जहां पर आपकी फ्रीडम आपको नहीं मिल रही थी। आप उन चीजों को समझेंगे और आप खुद को लिमिटेड जगह से बाहर निकालकर अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे, जो कि आपके सोल पर्पस से आपको जोड़ने वाली होगी। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अपना बाकी का वीडियो आप एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।
तो होप कि आपके लिए ये जो साल है बहुत ही शुभ रहे 2023 और बहुत सारी खुशियां ब्लेसिंग्स लेके आए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा और उन बातों को छोड़िएगा जो कि आपके लिए किसी काम की नहीं है। जहां से भी आगे बढ़ना है बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं कुछ सर्कल और ये चीजें क्लोज हो चुकी हैं। अब आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, अपनी खुशियों पे फोकस करना है। रिचार्ज कीजिए खुद को, रिट्रीट में ले जाइए और देखिए कि आपके जो सपने हैं उनके साथ आप जुड़े रहें। आप अपने सपनों की एनर्जीज को ही बाहर प्रोजेक्ट कीजिए और देखिए कि भाई आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं 2023 के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है लॉर्ड शिवा का, जो कि अपने आप ही आया है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए सत्य का, सत्य शिव। वाह सुंदर, सत्य शिवम सुंदरम, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच। ट्रुथ क्या है, ट्रुथ की तरफ आपको फोकस करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोग इस चीज को समझेंगे कि रियल ट्रुथ यही है कि शरीर नश्वर है और इसलिए कुछ कामों को समय रहते कर लेना चाहिए। आप ना अगर मन में बहुत रिग्रेट रखते हैं तो उन रिग्रेट्स को छोड़ने का और एक नई जन्म का समय है। या फिर अगर लोग आपके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा या एनवी रखते हैं तो आप डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पर आपका पुनर्जन्म हो रहा है। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज जो है यहाँ पे डेथ और रिबर्थ वाली एनर्जीज हैं इस कार्ड में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत ज़्यादा फेथ रख के आप चलेंगे इस साल में। पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी होता है वो फुल सर्कल में होता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। तो जिस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरह की एनर्जीज का सामना आपको करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में काम करें और पॉजिटिव रहें ताकि लाइफ आपको बहुत सारी खुशियां दे सके जो कि आप डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली हर पर्सन डिजर्व करता है। डू मोर रिसर्च, तो अपनी चीज़ों को लेकर आप और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अभी इस कार्ड को ले नहीं रहे हैं, आता होगा तो दोबारा आ जाएगा। सोलमेट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके सिस्टर कह रही हैं रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड। तो उनको याद कीजिए किसी ऐसी चीज से जो कि हैप्पी मेमोरीज से आता है। इस साल आपको ये देखना होगा कि जिन लोगों ने भी आपको पास्ट में वुंडेड किया है आप डेफिनेटली उस जगह से हील हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप हील नहीं हो सकते, देखिए ये आपके माइंड का क्रिएशन है। अगर आप अपनी ईगो में रहते हैं तो आप बिल्कुल हील नहीं हो सकते और आपकी वो चीज़ लोग भी हील नहीं होने देते, क्योंकि वो बार बार आपसे उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों को आपको कहते रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर किसी इंसान ने आपकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया है तो उसने मूव ऑन कर लिया है। अगर किसी रिश्ते का खत्म कोई चीज हो चुकी है तो वो हो चुकी है। अगर आप बार बार उस इंसिडेंट को अपनी माइंड की आई में रिपीट करते रहते हैं बुरी एनर्जीज की तरह पे या फिर बुरी मेमोरीज की तरह से, तो फिर वो आपको हॉन्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज इतनी ही थी, ऐसी ही थी, इसको ऐसा ही होना था या इसमें मेरे लिए ये लर्निंग लेसन था, तो बहुत जल्दी आप उस चीज से रिकवर कर जाते हैं। रिसेप्टिविटी, तो इस साल आपको अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाना होगा या आप बढ़ाएंगे। रिसीविंग मोड में रहिए ताकि आप अपने लर्निंग लेसन समझ सकें। और ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो आपको बार बार ऐसा लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड। तो जब आपको बैड मेमोरीज आती हैं तो वो आपके अंदर बीमारियां लाती हैं, आपको मानसिक रूप से बीमार करती हैं, आपको तनाव देती हैं। तो अपने आप को मेंटली यहाँ पर आपको बीमार नहीं करना है ऐसी चीजों की वजह से, या फिर अपने आप को बीमारी नहीं देनी है ऐसी जो कि किसी भी
सोच से आती है, किसी भी थॉट या वुंड से आती है। आपको सत्य को पहचानना है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी कि आपको उस सत्य को जानना है जो कि आपकी लाइफ की जर्नी के लिए जरूरी है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप जानेंगे इस साल में रिकंसीडर कीजिए उन सारी बातों को जो कि आपकी लाइफ के अंदर चेंज लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने सभी प्लान्स को, अपनी कहानियों को, आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। बाकी ओवरऑल एनर्जी से भी देखते हैं। यस का यहाँ मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नो। अब ये यस और नो दोनों ही इकट्ठे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो ऑप्शन 3 आपकी एनर्जीज में लवर्स की एनर्जीज हैं ऑलरेडी, और आपको ये कहा गया है स्पेसिफिकली कि आपको किसी ऐसे फॉल्स पर्सन से सावधान रहना होगा जो कि आपका सोलमेट होने का दिखावा कर सकता है या फिर दिखावा करे। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान जो कि आपके जीवन में आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपका सोलमेट हो या फिर आपके साथ वो सोल कनेक्शन रखता हो। तो इसलिए अपने किसी भी प्लान को आप यहाँ पे रिकंसिडर जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा रिकंसीडर करेंगे अपने प्लान्स को, तो आप देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, कौन सी चीज़ों में आपको प्लानिंग्स करनी है दोबारा, कौन सी चीज़ों में आपको अपने ऑप्शंस को कंसीडर करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको खुद के लिए डिवाइन वर्ड से हेल्प मांगनी होगी, यानी कि सपोर्टिव रहना होगा, क्योंकि इन कार्ड्स को मैंने यहाँ सपोर्ट में लिया है, इस तलवार को मैंने यहाँ सपोर्ट में लिया है इसके लिए। तो डेफिनेटली आपको भी ज़रूरत पड़ेगी यूनिवर्स से सपोर्ट की, तो यूनिवर्स से सपोर्ट जरूर मांगिएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सत्वा का, और ये कार्ड है आपके लिए लॉर्ड शिवा का। तो लॉर्ड शिवा की एनर्जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बर्थ और रीबर्थ की बात है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो सत्वा का कार्ड है वो आपके ट्रुथ की बात करता है। तो आप यहाँ पर अपने ट्रुथ पर फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, किन चीजों को आपने यहाँ पे खत्म करना है और किन चीजों को आपने यहाँ पे लेके जाना है आगे। तो यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ फोकस करेंगे जो कि आपके लिए हैप्पी और हेल्दी एनर्जीज को लाने वाली होगी, और आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में लोग हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा समझ ना पाए इस साल के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों की लिमिटेशन होती है और आप लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर करना चाहेंगे कामों को। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी एनर्जीज को ईगो की जगह से दूर रखिएगा, और साथ ही साथ आपको ये जरूरी है कि आप खुद को लिमिटेड ना माने अपने किसी भी काम में, और अपने ट्रुथ को देखें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आपकी हैबिट्स, आपकी हॉबीज, आपकी लाइफस्टाइल की चॉइसेस चेंज हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, वो आपको किस चीज को रिकंसीडर करने के लिए कह रही हैं। आप किस तरह के लोगों के साथ में इस साल इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ में टीम वर्क शेयर करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को शेयर करना चाहते हैं। रिकंसीडर करेंगे आप उन चीजों को कि आपकी जो भी सिचुएशन है या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे उसे लोग समझें या ना समझें, लेकिन वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है या फिर वो रखेगी अगर आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ करते हैं। तो प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। आपसे कहा गया है कि आप सिर्फ विश्वास कीजिए, अपनी आइज को स्पिरिचुअली क्लोज कीजिए, हेवन को परमिट कीजिए कि वो आपको वंडरफुल गाइडेंस दे आपकी लाइफ में, और आप ये प्रेयर बोलिए, ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, जो कि आप करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुले हाथों से स्वागत करेंगे अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज का जो कि आपको सक्सेस देगी। यहाँ पर भी इस पर्सन ने ये दोनों हाथ खोल रखे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप खुद की एनर्जीज पे फोकस करेंगे। यहाँ पे कार्ड कहता है, डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज मेडिटेट विद मी एंड गाइड माय माइंड एंड बॉडी टू फोकस अपॉन पीस, हेल्थ एंड वेलनेस। तो यहाँ पर आप सपोर्ट मांगेंगे यूनिवर्स से, एसेंडेंट मास्टर से, एंजल से, और वो आपको मिलेगा। नहीं मांगते हैं, मांगने में हिचकते हैं, तो बिल्कुल मांगिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट की नीड रहेगी। वैसे एंजलिक वर्ड आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। तो जब आप किसी अपने प्लान को रिकंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे अगर आप कोई पार्टनरशिप बना रहे हैं वो आपके लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है, आपके कैरियर में या आपके फाइनेंसिस में, या फिर आपके फाइनेंसिस किस तरह से आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ओवरऑल आपके बिजनेस, आपका फाइनेंसिस, आपके कैरियर अच्छे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिवाइन वर्ड से कोई ना कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो आप बिल्कुल कंसीडर कीजिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस साल में ये देखना होगा कि आप अपनी लाइफ की जो भी बैड मेमोरीज हैं या फिर जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर आप लोगों को जज ना करें, यानी कि सावधान बिल्कुल आप रहिए। रिकंसिडर आप चीजों को दोबारा जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई अल्ट्रेशन, कोई मॉडरेशन करना पड़ता है अपनी
किसी काम के अंदर, अपने किसी बिलीफ सिस्टम के अंदर, अपनी किसी सोच के अंदर, तो उसको जरूर कीजिए, कहीं पे स्टक नहीं हुई है। ये कार्ड में डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ की बात करता है। तो आप में से कुछ लोग अपनी किसी ऐसी चीज को चेंज करेंगे जहां पर आप खुद ही बहुत स्टक हैं, और आप देखेंगे कि नई चीजों को अपनाने से भी चेंजेस होते हैं या आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिवाइन वर्ड से गाइडेंस मांगेंगे और वो आपको मिलेगी, यानी कि आप ट्रस्ट करेंगे हेवन पे कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा और वो होगा। डोंट बी एफ्रेड आपके एंसेस्टर का मैसेज है, और ये मैसेज इसलिए ही है आपके लिए कि अगर आप कुछ अल्ट्रेशन करते हैं अपनी किसी डिसीजन के अंदर, अपनी किसी सोच, अपनी किसी बात के अंदर, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, या फिर आप कोई बोल्ड मूव लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। सक्सेस आपके लिए ही है, आपका बिजनेस हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, आपकी लव लाइफ हो, ओवरऑल आपकी लाइफ के सभी एरिया में आपको सक्सेस ही मिलेगी। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के साथ में आप ये चीजें करना चाहते हैं, अगर आप एक टाइम के बाद उनके साथ नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उस चीज में स्टक नहीं होना जो कि आपके किसी प्रीवियस बिलीफ सिस्टम से, आपकी किसी ऐसी सोच से आती है जो कि कहती है कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर आपको उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलकर ये देखना होगा कि आप चीजों को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी रियलिटीज को पहचानना होगा और अपने ही कुछ बिलीफ सिस्टम्स को आपको यहाँ चेंज करना होगा। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे न्यू एनर्जीज के साथ में, और वो एनर्जी आपको हंसते खेलते हुए आगे बढ़ाएगी। लवर्स का कार्ड भी, आपका कैरियर जो होगा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो कार्ड जो आपके कैरियर और फाइनेंसिस के हैं, कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड पार्टनरशिप की बात भी करता है और साथ ही साथ आपकी डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात भी करता है। तो आपका फोकस रहेगा अपने आप को टोटली बैलेंस करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ, वही आप इस साल करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ये आपसे यही कहे कि आप ना अपनी कमियों में भी अपनी सुंदरता ढूंढ लेंगे, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। आप जिस भी चीज को ये मानते हैं कि आपकी ये कमी है या फिर आप इस चीज को दुनिया से छुपाएंगे, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएंगे और आप एकदम खुल के दुनिया के सामने आएंगे। यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जहां पर आप खुद को डरा डरा कर, छुपा छुपा कर कामों को कर रहे हैं। आप अपने लिए नए रास्तों, नए दरवाजों को खोलेंगे और आप उसमें खुलकर आगे बढ़ेंगे। आप डिवाइन को ये परमिशन देंगे कि हाँ, आप जो भी अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आप खुद को जो नर्चर करना चाहते हैं वो आप कर सकें। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो ये कार्ड आपके साथ नहीं जाता। अगर आप मेल भी हैं तो ये आपकी उस फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है जो कि आपके नर्चर करने से खुद को आती हैं, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने से आती हैं। तो ये क्वालिटी आपकी हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत ही क्लियर आपको मैसेजेस मिलेंगे डिवाइन वर्ड से और आप उसको सुनेंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सी न्यू एनर्जीज हो सकती हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। आप मेडिटेशन में किसी न्यू डायरेक्शन को भी पा सकते हैं, इसलिए मेडिटेशन करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। अगेन आपको यहाँ पर अगर कोई भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं या आप जाना चाहें तो आपको उन चीज़ों को चुनना होगा यहाँ पे जो कि आपके मति भ्रम से नहीं आती हैं, यानी कि अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को पसंद करते ही हैं तो उसके साथ ही आपको अपना घर बसाना। इसलिए अगर आपको कुछ चीजों को रिकंसीडर करना है या फिर आपको कुछ बातों को क्लियर करना है तो वो बिल्कुल आप कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन होगा या आएगा जो कि सोलमेट की एनर्जीज में होगा, या फिर आपका रिश्ता और बेहतर होगा। लेकिन आपकी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या फिर आपकी कुछ बातें हो सकती हैं जिनको कहना या फिर उन चीजों को समझना, बताना जरूरी रहेगा। तो उन चीजों को रिकंसीडर कीजिएगा और देखिएगा कि आप किन चीजों को कितनी चीजों को आप कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन अपनी रियलिटीज को देखना, अपनी समझ को देखना कि आपके लिए कितना करना सही है और कितना नहीं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज नहीं है वैसे इस साल की सभी के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो कोर्ट कार्ड ज्यादा है, तो बचपने से एक काम नहीं कीजिएगा और कुछ चीजों में बचपना दिखाने से भी नहीं चूकिएगा। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ चीजों में नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप किसी रिश्ते को नए तरीके से चाहते हैं या रिश्ते में आप कुछ नयापन चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उन चीजों को कहिए अपने पार्टनर से और अपने सपनों को पूरा करने की मांग कीजिए अपने पार्टनर से कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे
आप डेफिनेटली कुछ सपने देखेंगे और उनको आप पूरा करना चाहेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी बिजनेस को या बिजनेस वेंचर को शुरू करेंगे, आप करना चाहें इस साल में, तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। और बाकी आपके जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा बचपने की तरफ नहीं रखिएगा, कंसीडर कीजिएगा कि आप कौन सी मांग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बचपने में आके कोई ऐसी मांग करें जिससे कि प्रॉब्लम हो, इसलिए अपनी चीज़ों को भी यहाँ पे आपको देखना होगा। टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड आपके लिए हीलिंग का है, तो आपकी लाइफ में ब्राइट साइड ही रहेगी। दोनों कार्ड में सूरजमुखी है तो पॉजिटिव एनर्जीज बहुत रहेंगी, सन की एनर्जीज बहुत रहेंगी, यानी कि यहाँ पे आपको लाइफ की खुशियां मिलेंगी, आपकी हीलिंग होगी और आपको डिवाइन वर्ड सपोर्ट करेगा, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। ये कार्ड हीलिंग का है और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है जहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है एंजेलिक वर्ड से, और वो आपको मिलेगा ऑलरेडी। लॉर्ड शिवा का कार्ड भी यहाँ पर है आपके लिए। मुझे लगता है कि आप ना हमेशा ही लोगों का अच्छा करने जाते हैं और आप अच्छा तो कर देते हैं, पर लोग शायद उतना अप्रिशिएट आपको नहीं करते, इसलिए आप खुद को भी अप्रिशिएट करना सीखेंगे यहाँ पे, बजाय कि आप लोगों से बार बार अप्रिसिएशन की उम्मीद रखें। अगर आप खुद को कम अप्रिशिएट करते हैं तो आप पॉजिटिव साइड देखेंगे अपनी ही लाइफ की। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपको पता ही है चीटिंग का कार्ड है, थीफ का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप किसी शॉर्टकट की एनर्जीज को नहीं अपनाइएगा, आप ना बैलेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्टकट जो भी गोल्स होते हैं वो काम नहीं आएंगे आपके लिए इस साल में, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप न्यू डायरेक्शन में जाएं और काम करने से ना चूकें, या फिर मेहनत करने से आप जी ना चुराएं। आपको मेहनत करना है, अपनी चॉइसेस देखनी है और हर लालच नहीं करना है इस साल में। आपको ध्यान रखिएगा, लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है, इसलिए अपनी चॉइसेस को क्लियर रखिएगा। यहाँ पे 7 के बाद सीधा 6 का कार्ड है आपके लिए, तो अपनी कुछ प्लान्स को, अपनी कुछ कहानियों को रिकंसिडर करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए एक पीसफुल एनर्जी में जाने की बात करता है। तो पीस आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस साल के अंदर, ताकि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। इसके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल भी एक तो लापरवाह ना रहें, मतलब ये ना सोचें कि आपकी पीठ पीछे कोई कुछ भी कर रहा है। अपनी हीलिंग पे इतना भी फोकस नहीं करना है कि आपकी पीठ के पीछे लोग कुछ भी करते जा रहे हैं और आपको पता नहीं है, इसलिए भी आपको सत्य को देखना जरूरी होगा। इसलिए भी आपको थोड़ा सा बैलेंस और पेशेंस पे रहना जरूरी होगा, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ आपका फोकस रह सके, आपको वो एनर्जी मिल सके, या फिर आपको वो सिचुएशन दिखाई दे सके जिससे कि आपको हीलिंग मिलती है, या फिर हीलिंग मिल सकती है, या फिर आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगेन आपको किसी भी चीज में शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस नहीं करना है, ना ही आपको चीजों को कट करना है बीच में। आपको अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस को लाना है, इसलिए आपको कोई ऐसी चॉइस करने का मौका मिलेगा, या इस साल आप कोई ऐसी चॉइस करेंगे जिससे कि आप पीसफुल एनर्जीज को अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। ये कार्ड है फूल का, अगेन ये आपके लिए यस का कार्ड है, तो आप मनमौजी रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इस साल लगता है कुछ भी समझाना ऐसा ही जाएगा। और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी पहला इंसान आपसे आकर ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, या फिर कोई ऑफर देना चाहता है, सोच समझ के ही कोई ऑफर लीजिएगा। एकदम से किसी ऑफर को कंसीडर नहीं कीजिएगा, रुकिएगा, रिकंसीडर कीजिएगा चीजों को कि कौन सी चीजें कब कहाँ कैसे हो सकती हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग जल्दबाजी में अपनी कुछ चीजों को खराब कर सकते हैं, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अगेन देखिए, हर चीज मीठी मीठी नहीं होती है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शॉर्टकट अपनाएंगे तो फिर आप अपनी ही इंटेलिजेंस पे सवाल उठाएंगे कि आप कुछ चीजें सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपने कुछ सपने पाने हैं, सब चीजों को एक साथ पाना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ खो बैठेंगे, इसलिए आपको उस चीज पे फोकस करना है जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसलिए अपने गोल्स को, अपने थॉट्स को रिकंसीडर करना है, और इसलिए अपने लिए बैड मेमोरीज क्रिएट नहीं करनी है, अपने लिए हैप्पी मेमोरीज बनानी है। और उसमें आपके जो चॉइसेस हैं, आपके एक्शन, आपके डिसीजन इंपॉर्टेंट है, और वो भी तब जब आप यहाँ पे रियलिटीज को देखते हैं। तो यहाँ पर भी सन का कार्ड है, तो किसी चीज की न्यू बिगनिंग होगी, नई यात्रा आप करेंगे, न्यू डायरेक्शन में आप जाएंगे, कुछ चीजों की नई शुरुआत करेंगे। आपके कैरियर में हो सकता है ये, आपके फाइनेंसेस में, बिजनेस में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में ये हो सकता है। बहुत सारे एरियाज हैं आपकी लाइफ के जिसमें कुछ ना कुछ आप नया शुरुआत करने वाले हैं। मदर मैरी का कार्ड है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग्स यू। बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं आपके लिए, तो इस साल आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और ये ब्लेसिंग्स आप लीजिएगा यूनिवर्स से और खुश रहिएगा, क्योंकि
आपको मदर मैरी भी ब्लेस कर रही हैं, आपको यूनिकॉर्न्स भी ब्लेस कर रहे हैं, यानी कि डिवाइन वर्ड आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। पिगासस का यहाँ पे कार्ड है, ये भी बड़ा कार्ड है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, जॉयफुल रहना है, और वो आप रहने वाले हैं, क्योंकि फूल का कार्ड मनमौजी व्यक्ति की ही बात करता है कि ये पर्सन मनमौजी है। प्लेफुलनेस का कार्ड भी यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी मनमौजी है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी मनमौजी है। तो आप बहुत मनमौजी रहने वाले हैं, यानी कि खुश खुश रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं, पर हैप्पीनेस में बचपना नहीं कीजिएगा, बचपने से कभी कभी नुकसान हो जाता है। होप का मैसेज है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो इसलिए ही आपको चीज़ों को यहाँ पे रिकंसीडर करना है, क्योंकि आपको जब किसी चीज़ को आप रिकंसीडर करेंगे तो उसमें आप नई संभावनाएं भी देख पाएंगे कि आप उसमें और क्या कर सकते हैं। अगर आप पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे तो फिर आप नई चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको होप रखनी है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको न्यू आई से देखना है, या फिर ये देखना है कि आप उसमें क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, और उससे ही आपको हेल्प मिल जाएगी। 36 नंबर है, 9 भी बनाता है, 4114, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ये कार्ड है लाफ्टर का, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो आपको कहा गया है कि हंसते मुस्कुराते रहिए। यहाँ भी रेनबो है, इस कार्ड में भी रेनबो है, 2-3 कार्ड्स में आपकी रेनबो है। यहाँ पे देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो अंधेरे में आपको कहीं ना कहीं बादलों के पार आपको दिखाई देगा इंद्रधनुष, यानी कि आपकी लाइफ में वो चीजें जो कि आपको लगता है कि नहीं है वो आपके लिए होंगी। इसलिए अपनी होप को बनाए रखना है, खुश रहना है, जो कि आप रहने वाले हैं, और अपने लिए अच्छी चॉइसेस करनी है। किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं लेना है और अपने सत्य को पहचानना है। इसलिए अगर कुछ चीजों को रिकंसिडर करनी है, ये रीस्टार्ट करना है, रीथिंक करना है, वो जरूरी है। कुछ चीजों को नो कहना इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों को यस कहना इंपॉर्टेंट है, पर उन चीजों को यस और नो कहने से पहले रिकंसिडर करना जरूरी है। अपने आप में भी कुछ चीजें चेंज करनी जरूरी हैं, और यहाँ पर जब आप अपनी चीजों को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप चेंजेस करेंगे तो आप ये मानेंगे या देखेंगे कि आपका हार्ट जो है हैप्पीनेस को फॉलो करना चाहता है, बजाय इस कि आपका हार्ट जो है हैप्पीनेस को फॉलो करना चाहता है, बजाय कि वुंडेड एनर्जीज को, बजाय कि आप फॉलो करें उन चीजों को जो कि डिसअपॉइंटमेंट से, थीफ की एनर्जी से आती हैं, चोरी करने से आती हैं, जैसे कि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आप हंसते मुस्कुराते हुए आगे खुश रहिए और अपनी लाइफ में उन चीजों को आने दीजिए जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली हैं। तो होप कि आपके लिए 2023 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, और आपके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, जहां पर आप थोड़े से मनमौजी तो रहें लेकिन आप अपने लिए अच्छे डिसीजन ले सकें। आपका ये साल बहुत बहुत शुभ हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ रहे, नया साल बहुत बहुत शुभ रहे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।